हेलो वेंशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे ईबो ने जहन की किस चुरा ली। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही जहन अपने रूम में गया, वो अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हॉट बाथटब में बैठ गया। बैठने के बाद जहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में अभी भी किसिंग के थॉट्स थे। क्या ये एक सपना था? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रियल है? लेकिन भला इसे कौन करेगा? वहाँ तो केवल मैं और वैंग ईबो थे। ईबो जो इतना कोल्ड और इमोशनल लेस है, मुझे नहीं लगता कि वो किस करेगा। ये मेरा फर्स्ट किस था, लेकिन अगर ये किस सच हुआ तो मैंने अपना फर्स्ट किस खो दिया है। जहन अपने थॉट्स में चिल्लाने लगा। खुद को रिलैक्स करने के बाद जहन ब्रेकफास्ट करने के लिए और दूसरे दिन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया। जहन अपने कपड़े चेंज करते हुए बस ईबो के बारे में सोच रहा था। क्या ईबो मुझे फिर से पनिशमेंट देने वाला है क्योंकि मैंने अपनी पहली पनिशमेंट पूरी नहीं की थी? क्या वो बस मुझे वहाँ अकेला छोड़ने के लिए ले गया था? जो भी हो, मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ? जहन ने अपने मन में सोचा। जहन के पैरों में थोड़ा दर्द और सूजन भी था, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे से लंगड़ाता हुआ बाहर चला गया और क्लब हाउस में डाइनिंग एरिया की ओर चला गया। जबकि दूसरी तरफ वैंग ईबो, उसने जो कुछ भी किया था उसके बारे में सोचते हुए हैरान था। वो अपने इमोशनल लेस चेहरे के साथ बेड पर बैठते हुए सोच रहा था। तभी अचानक ईबो का फोन बजने लगा। ईबो ने जल्दी से अपने कॉल को रिसीव किया। ईबो, तुम कहाँ हो? हम लगभग अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके हैं। क्या आप अपना ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले? जैसे ही ईबो ने कॉल रिसीव की, सिउन एओ ने तुरंत उससे पूछा। मैं अब ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं वहाँ आप सबका इंतजार करूँगा, ईबो ने कहा और उसने सिउन एओन का जवाब का इंतजार किए बिना फोन को काट दिया। फिर ईबो तैयार हो गया और अपने प्राइवेट ऑफिस की ओर चला गया और ऑफिस में जाने के बाद वो कंप्यूटर के सामने बैठ गया। ईबो ने कंप्यूटर चालू किया, लेकिन फिर वो अपने विचारों में खो गया और उसे अपने भाई और उनके दोस्तों की आने की भनक तक नहीं लगी। अरे ईबो, क्या चल रहा है? तुम किस बारे में इतना खोए हुए हो? जब हाइकुआन ने अपने भाई को सोच में डूबे हुए देखा, तब उसने पूछा। लेकिन हाइकुआन अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसका भाई ध्यान की वजह से सोच में डूबा हुआ है। ईबो ने हाइकुआन को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हाइकुआन को कोल्ड ग्लेयर से देखा और आर्थर चेन के बारे में खोजते हुए अपने कंप्यूटर की ओर देखा। आर्थर के खिलाफ खतरनाक कदम उठाने से पहले ईबो को आर्थर के बारे में कुछ पता लगाने की जरूरत है। मैंने देखा कि ध्यान आज लंगड़ा कर चल रहा था। आइस प्रिंस, क्या तुमने उसे बहुत कड़ी पनिशमेंट दी है? आई होप आज की पनिशमेंट की वजह से वो कुछ सबक सीख लेगा। लिबोवेन ने जहन के नेम को मेंशन करते हुए कहा। वैंग ईबो ने लिबोवेन की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने कंप्यूटर पर अपना काम जारी रखा। वैंग हाओशुआन वैंग ईबो की ओर चला गया और उसने कंप्यूटर को देखते हुए ईबो के पीछे खड़ा हो गया। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्थर चेन 1 महीने पहले ही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए थे। मुझे नहीं पता कि वो अब आगे क्या करने वाला है, लेकिन आइस प्रिंस, मुझे लगता है कि इसके पीछे और एक कारण हो सकता है। हाओ शुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा। ईबो ने उस घटना को नजरअंदाज कर दिया जो उसने सुबह सुबह की थी। उसने इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा। वो बस इस बारे में सोच रहा था कि आर्थर चेन से बचने के लिए उसे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ईबो को पता है कि आर्थर चेन उसकी ही तलाश कर रहा है। ईबो उसका सामना करने से नहीं डरता, लेकिन वो अब अपना नाम खराब करना नहीं चाहता था, क्योंकि ईबो जानता है कि जब कोई उसका फायदा उठाता है तो वो उस पर्सन के लिए क्या क्या कर सकता है। आइस प्रिंस, मुझे लगता है कि आपको सतर्क रहना होगा। हम नहीं जानते कि वो कमीना आर्थर क्या क्या करने में कैपेबल है, और इसके अलावा जहन की भी लाइफ खतरे में है और आपको उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। हाओ शुआन ने ईबो से बात की, जो अब कंप्यूटर में देखने में बिजी था। हॉक, मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था उसके साथ क्या हो रहा है? क्या आपके असाइनमेंट में कोई प्रोग्रेस है? हाइकुआन ने लिबोवेन से पूछा, क्योंकि शाओशु इंग को मिलने वाली धमकियों को ट्रैक करने के लिए उसे चूज किया गया था। जैसा कि मैंने आप सभी से पहले कहा था, जहन का किडनैप करने वाले उस बिजनेसमैन का एक बेटा है और जहन खतरे में है।
और उस बिजनेसमैन के बेटे से ही जहान को खतरा है। वो लड़का बदला लेने के लिए वापस आ गया है और मैं अभी भी उसे सर्च करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में चेक करने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ उस नाम का कोई भी बच्चा नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो लड़का अपना नाम चेंज करके रह रहा है। ली बोवेन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। गगा, आपके पास एक पॉइंट है। आप उस बिजनेसमैन के बेटे का पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक डिफरेंट नाम का यूज करके रह रहा है और हमें इसका पता लगाने की जरूरत है कि वो अब क्या नाम यूज कर रहा है। सुंग यॉन ने कहा, ठीक है, हम उस बिजनेसमैन के बेटे को खोजने के लिए हम हमारे डबल एफर्ट्स लगा देंगे। और ईबो, प्लीज तुम हमेशा जहान पर नजर रखना और उसे सेफ रखना। हम सब मिस्टर शाओ शुइंग को नाराज नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि जहान उसके लिए कितना कीमती है और वो अपने एकलौते बेटे को सेफ रखने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। हाइकुआन ने कहा। जब हाइकुआन ने जहान का नाम का जिक्र किया तो ईबो अपनी सीट से उठ गया। ईबो, आर्थर चेन के बारे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो जब भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो बस हमें बताओ। मैंने पहले ही रूस में ऑर्गेनाइजेशन को इसकी सूचना दी थी और वे सब उसे पकड़ने के लिए कुछ लोगों को यहाँ भेजेंगे। हालांकि वो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। वो कुछ अजीब बिजनेस करने के लिए अभी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम का यूज कर सकते हैं। हाइकुआन ने कहा। ईबो ने एक गहरी सांस ली। मैंने जहान को उसके घर वापस ले जाने का फैसला किया है और मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं उसे अकेले ही ट्रेनिंग दूंगा। ईबो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ईबो की बात सुनते ही सबकी आंखें सिर्फ ईबो पर ही टिकी हुई थी और उन आंखों में सिर्फ सवाल थे। गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं अंकल जेम्स पर भरोसा नहीं करता। मुझे अंकल पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन जहान हर दिन ट्रेनिंग में हर किसी की अटेंशन खींच लेता है और वो हमेशा अपनी स्टूपिड जैसी चीजें करता है और इसीलिए उससे मुझे हमेशा पनिशमेंट देनी पड़ती है और मुझे लगता है कि उसे अकेले ही ट्रेनिंग देना बेहतर है और मैं उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ईबो ने कहा। यदि आपने पहले से ही फैसला कर लिया है तो ये सब आप पर डिपेंड है कि आपको आगे क्या करना है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। हाइकुआन ने ईबो की बातों से एग्री होते हुए कहा। हाइकुआन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ठीक है गाइस, मुझे अब जाना होगा। मुझे डिटेक्टिव वांग यीशु से मिलने की जरूरत है। वो वही है जो पहले जहान के किडनैपिंग के केस को संभाल रहा था और लगता है कि वो हमारे लिए कुछ हेल्प भी कर सकता है। हाइकुआन ने कहा। सभी मेंबर ने अपना सिर हिलाया। फिर वे सब अपने अपने काम करने लगे। दूसरी ओर डाइनिंग एरिया में जहान अपनी सीट से उठने ही वाला था, तभी अचानक उससे चक्कर आया और इसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा गया। जहान ने जल्दी से कुर्सी को पकड़ लिया ताकि उसे सहारा मिल सके। जहान, गग, क्या तुम ठीक हो? गुओ चेंग ने देखा कि जहान के साथ कुछ तो गलत है और इसी वजह से वो तुरंत उसके करीब आ गया और करीब आते ही उसने जहान से पूछा, मैं ठीक हूँ। जहान जो कुछ भी कहना चाहता था उसे वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसका विजन ब्लर हो गया और वो गिर गया। लेकिन पेइजिन ने जहान को फर्श पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? पेइजिन, जो अभी अभी अपने होश में आया था, उसने पूछा। उसे तेज बुखार है, गुओ चेंग ने जवाब दिया। रेसिडेंट नर्स को बुलाओ, हम उसे क्लिनिक में ले जाएंगे, गुओ चेंग ने कहा। जैसे ही जेम्स हुआंग ने ईबो को इन्फॉर्म कर दिया, उसके तुरंत बाद ही ईबो क्लिनिक में पहुंच गया। जहान अब कहाँ है? ईबो ने पूछा। वो अंदर है और नर्स ने उसे पहले ही दवा दी है, गुओ चेंग ने जवाब दिया। ठीक है, आप सभी अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस जा सकते हैं, ईबो ने कहा। इसके बाद सभी जूनियर्स ने अपना सिर हिलाया और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए वहाँ से चले गए। ईबो क्लिनिक के अंदर गया और उसने जहान को बेड पर सोते हुए देखा। वो अब कैसा है? जहान ने उस नर्स से पूछा जो अभी भी जहान को चेक कर रही थी। वो अब ठीक है, मैंने पहले से ही उसे बुखार के लिए टैबलेट दी है। उसके पैरों में इन्फ्लेमेशन भी हो गई थी और इसकी वजह से मैंने उसे कुछ पेन किलर्स भी दे दिए। मुझे लगता है कि उसकी बॉडी पनिशमेंट को सहन करने के लिए उतनी कैपेबल नहीं थी, इसीलिए उससे बुखार हो गया, नर्स ने ईबो को बताया। ये सब सुनने के बाद और जहान को देखने के बाद ईबो को गिल्ट महसूस हुई। फिर वो धीरे धीरे जहान की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद, जहान, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ईबो ने जहान से पूछा। ईबो के सवाल से जहान ने एक पागल चेहरा बनाया। तुम क्या सोचते हो कि मैं अब कैसा हूँ?
जहान ने कहा और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। जहान सच में गुस्से में था। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अब घर जाना है। कुछ टाइम के बाद जहान ने कहा, ठीक है, मैं बाद में आपकी चीजों को पैक करने में आपकी हेल्प करूँगा। जब भी आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक है, तब हम तुम्हारे घर जाने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। बेड के बगल वाली चेयर पर बैठे हुए ईबो ने जवाब दिया, आपको यहाँ मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है और आपको मेरे सामान पैक करने के लिए मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद भी संभाल सकता हूँ। जहान ने उसकी ओर देखे बिना तेज ग्लेयर से कहा, नर्स, क्या मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ? जहान ने उस नर्स से पूछा जो अभी भी कमरे में खड़ी थी। जहान अपने पैरों में दर्द होने के बावजूद भी बेड से उतर गया। ठीक है, यदि आप ठीक है और आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इन टैबलेट्स को अपने साथ लेकर जाओ ताकि आपका बुखार और आपके पेन को कम होने में आपकी हेल्प कर सके, नर्स ने कहा और उसने टैबलेट का पैकेट जहान को दे दिया और मुस्कुराकर अपना सिर उनके सामने झुका दिया। इन टैबलेट्स के लिए शुक्रिया, जहान ने कहा और अपना सिर हिलाया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। ईबो ने भी धीरे धीरे जहान का पीछा करना शुरू किया। आपको मेरा पीछा करने या मुझे घर वापस भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी कार चला सकता हूँ। जहान ने अपना सामान पैक करने के बाद ईबो से कहा। जहान ने ईबो को उसकी हेल्प करने के लिए परमिशन नहीं दी थी। नहीं जहान, मैं कार को ड्राइव करूँगा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हें घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। और इसके अलावा आपने अभी भी अपनी ट्रेनिंग को खत्म नहीं किया। यदि तुम जल्दी से ठीक हो गए तो हम तुम्हारे ट्रेनिंग को तुम्हारे घर पर जारी रख सकते हैं, ईबो ने जहान से कहा। क्या? जहान ने कहा। उसने अचानक अपने कानों की मालिश की क्योंकि ईबो ने जो कुछ भी उसे बताया था उसे सुनने के बाद उसे अचानक सिरदर्द महसूस हुआ। जहान ने सोचा था कि ईबो उसके साथ ट्रेनिंग बंद कर देगा क्योंकि उसी ने ही उसे घर जाने की परमिशन दी थी। जहान आराम करने के लिए बेड के किनारे पर बैठ गया। वो अपनी पूरी पैकिंग कर चुका है और वो जाने के लिए तैयार भी है। जहान, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मिस्टर शाओशुइंग मुझ पर आरोप लगाएंगे और वो कहेंगे कि मैंने उनके कीमती बेटे को अकेले ही घर जाने दिया। ईबो ने जहान को चिढ़ाने की कोशिश करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर भी जहान ने ईबो को डेथ ग्लेयर दी। जब ईबो को लगा कि जहान जाने के लिए तैयार है तो वो जहान को कार तक ले गया जहां कार पार्क की गई थी। वे दोनों कार में बैठ गए और ईबो घर की ओर गाड़ी चलाने लगा। दूसरी ओर जहान के दिमाग में अलग अलग थॉट्स घूम रहे थे क्योंकि उसने खिड़की से बाहर सड़क पर हलचल भरी कारों को देखा। दिन कितने तेजी से बीत रहे थे और जहान ने ये नोटिस भी नहीं किया था कि ईबो के साथ उसकी ट्रेनिंग को लगभग एक वीक पूरा हो चुका है। ईबो के बगल वाली सीट पर झुकते हुए जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका बुखार अभी भी तेज था और इसीलिए वो गहरी नींद में सो गया। जहान, जहान उठो। ईबो जहान को उठाने की कोशिश कर रहा था। जहान ने अपने बॉडी को स्ट्रेच किया। उसके बाद उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को रफ किया। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही जहान ने अपनी आंखें खोली उसकी सांस फूल गई क्योंकि ईबो का चेहरा उसके चेहरे से लगभग 1 इंच की दूरी पर था। जहान ने अपने हाथों से ईबो को उससे दूर धकेल दिया। ईबो ने चुपके से स्माइल की। बुखार की वजह से शायद तुम गहरी नींद में सो गए थे। मैंने तुम्हें कितनी बार जगाने की कोशिश की लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थे कि तुमने मेरी बातों को भी नहीं सुना, ईबो ने कहा। जहान ने फिर अपना माथा और अपनी गर्दन को चेक किया। उसका बुखार उतर गया था। जहान ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद ये दवा का असर है और इसी वजह से वो गहरी नींद में सो गया। जहान, अब आप घर पर है। जहाँ जहान का कोई इंतजार कर रहा था, जहाँ इशारा करते हुए ईबो ने थपथपाते हुए कहा। जहान ने ईबो के इशारे को फॉलो करते हुए देखा। उसने देखा कि उसकी एई और जीली एंट्रेंस डोर पर उसके आने का इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर स्माइल थी। उन दोनों को देखते ही जहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अब घर पर आ चुका हूँ और अब सब कुछ ठीक होगा। जहान ने अपनी एई को देखते हुए ईबो के बारे में सोचा। ईबो ने उससे जो कुछ भी उसके एई के बारे में कहा था कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा है
और जहान बस अपने एई को देखते हुए उसके बारे में ही सोच रहा था। तो गाइज आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।